अस्सलामुअलैकुम। मज़मून रियाज़ी जमात हश्तम सबक 16 सतह का रकबा और हजम। इसमें हम मश्की सेट 16.1 हल करेंगे। हल करने के पहले सब देखना है, यहाँ पर कुछ ज़ाब्ता दिया हुआ है। मकब का हजम दिया है ज़ीला की कुव्वत 3, या ज़ीला को हम लिखते हैं L, तो बराबर L की कुव्वत 3 लिखा हुआ है। मुस्ततीली मंशूर का हजम बराबर दिया है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई बराबर L ज़रब B ज़रब H। L क्या है? लंबाई यानी लेंथ, B क्या है? चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, और H क्या है? हाइट यानी ऊंचाई। तो शॉर्ट में सब लिखा हुआ है। इस फॉर्म में आपको याद करना अच्छा रहेगा। कब इसको बोलते हैं? जिसके तमाम ज़िले यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मसावी होती है, उसको मकब कहते हैं। और मुस्ततीली मंशूर का हजम, तो मुस्ततीली मंशूर को मकब नुमा भी बोलते हैं। मकब नुमा यानी क्या? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, मुख्तलिफ हो। यहाँ आप ज़ाब्ते में देख रहे हैं, ज़ाब्ता LBH है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तीनों दिया है ज़रब देकर, यानी तीनों क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। एक बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सम यानी सेंटीमीटर है, तो उसका हजम मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है, तो हमको ज़ाब्ता कौन सा लेना है? ये वाला ज़ाब्ता लेना है। सवाल नंबर 1 हल। तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहले लंबाई को हम ज़ाब्ते में L लिखते हैं, तो यहाँ पर L बराबर क्या दिया है? 20 सम। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं, ऐसा सम, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई यानी क्या? ब्रेड्थ B बराबर क्या है? 10.5 यानी 10.5 सम। और उसके बाद दिया हुआ ऊंचाई यानी क्या? H बराबर कितना दिया है? 8 सम। आप इस सूरत में लिखिए या इस सूरत में। अब हमको ज़ाब्ता हजम का ज़ाब्ता लिखना है, तो यहाँ पर बॉक्स कैसा है? मकब नुमा है, तो हम लिखेंगे मकब नुमा बॉक्स का हजम। मकब नुमा यानी मकब के जैसा, ठीक है। तो मकब नुमा बॉक्स का हजम बराबर L ज़रब B ज़रब H बराबर L कितना दिया हुआ है उसके नीचे लिखते जाएंगे। 20 ज़रब B दिया है 10.5 या 10.5 ज़रब H दिया है 8। ज़रब देकर लिखना है। अब सबको ज़रब देना है बराबर, पहले 20 को 10.5 में ज़रब देंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर हम ज़रब देकर देख लेते हैं। 10.5 में 20 से पहले ज़रब दे देंगे, तो 0 से ज़रब देने से पहले क्या करना है? एक 0 ले लेना है। अब 2 से ज़रब दे दीजिए, 2 बचे, 10 को सिफर हासिल है, 2 0 0 है ना। किसी भी अदद को 0 से ज़रब देंगे तो 0 आएगा, तो 2 0 0। अब 1 जमा करेंगे तो 1 आएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ 0 ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो आपको 0 से ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट तरीका है। अब राइट हैंड से एक मकाम पर पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बच रहा है? 8, तो 8 से ज़रब देंगे, यहाँ पर 8 से ज़रब दे देते हैं। अब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। अब 8 को 0 से ज़रब देंगे, 8 0 0, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो जवाब कितना है? 1680। ये हट गया, इसको आपको ज़रब देना नहीं है, तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे 1680। अब इसकी इकाई क्या होती है? हजम की इकाई होती है मकब सम,
यहाँ पर लिखेंगे मकब सम। अब जवाब लिख देंगे आप। सवाल हल करने के बाद जवाब लिखना ज़रूरी होता है और अभी से आप आदत सीखिए जवाब लिखने की। तो क्या है, बक्स का हजम हजम 1680 इकाई के साथ लिखेंगे, है ना, मकब सम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, एक मुस्ततीली मंशूर शक्ल के साबुन की टिकिया का हजम 150 मकब सम है। उसकी लंबाई 10 सम और चौड़ाई 5 सम हो तो उसकी मोटाई कितनी होगी। मोटाई मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है पहले लिखेंगे, हजम दिया हुआ है तो लिखेंगे सवाल नंबर 2 हल। मुस्ततीली मंशूर शक्ल के साबुन की टिकिया का हजम बराबर कितना दिया, 150 मकब सम। और क्या दिया हुआ है, उसकी लंबाई। लंबाई मतलब क्या हो गई, एल। एल बराबर दिया है 10 सम। चौड़ाई यानी बी, बी दिया हुआ है। ब्रेड कितना दिया है, 5 सम। अब सेम ज़ाब्ता रखकर हल करना है, कीमत रख देंगे। मालूम करना है एच, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। एच यहाँ पर क्या है, मोटाई। लिख लेते हैं मोटाई। ठीक है, ज़ाब्ता लिखेंगे मुस्ततीली मंशूर शक्ल के साबुन की टिकिया का हजम बराबर ज़ाब्ता एल ज़रब बी ज़रब एच। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ कितना, 150 लिखेंगे। जो दिया होता है उसके नीचे हमको कीमत लिखते जाना है। बराबर एल की जगह क्या लिखेंगे, 10 ज़रब बी की जगह 5 ज़रब एच मालूम करना है तो एच लिख देंगे। अब ये ज़रब में इसको इधर लाएंगे तो तक़सीम में होगा, 150 बटा 10 ज़रब 5 बराबर मालूम करना है एच। ये 0 से ये 0 कट गया, एक की कोई बोली नहीं। अब इसको तक़सीम देंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब एच कितना आ गया, अब यहाँ पर इसलिए एच बराबर क्या आ गया, 3 और इकाई क्या है, सम। अब हमको क्या मालूम करना था, उसकी मोटाई, है ना। तो जवाब लिख देंगे, जवाब साबुन की टिकिया की मोटाई। मोटाई को हमने यहाँ पर एच लिया है ना। तो एच कितना है, 3। तो मोटाई कितना हो गई, 3 सम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई और 0.5 मीटर चौड़ाई के लिए दीवार तैयार करना है। उसके लिए 25 सम लंबाई, 15 सम चौड़ाई और 10 सम ऊंचाई वाली कितनी ईंटें दरकार होंगी। आप देख रहे हैं यहाँ इकाई दिया है, यहाँ मीटर में दिया है और यहाँ पर
सेंटीमीटर में दिया है। तो हमको क्या करना है, इसमें पहले इकाई सेम करना है। छोटी इकाई सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में तब्दील करना है। तीसरे का हल देखते हैं। सवाल नंबर 3 हल। पहले देखेंगे क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर पहले जो है दीवार दी है यहाँ पर, तो दीवार के लिए पहले लिख देंगे दीवार के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, दीवार के लिए क्या मालूमात दी है। तो यहाँ पर लंबाई दी है 6 मीटर, तो L लिखेंगे, L बराबर 6 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बनाना है, तो सेंटीमीटर में बनाने के लिए 6 को 100 से ज़रब देंगे। 6 ज़रब 100 बराबर, क्यों 100 से ज़रब देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना, इसलिए 100 से ज़रब देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 600 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, ऊंचाई। ऊंचाई दी है h बराबर कितना है, 2.5 मीटर बराबर 2.5 ज़रब 100 बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, तो 2.5 में 2 ज़ीरो लगा देंगे और एक मकाम पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, है ना। ये क्या हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। फिर दिया है 0.5 मीटर चौड़ाई, तो चौड़ाई यानी b बराबर 0.5 ये मीटर है बराबर, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 0.5 ज़रब इसको भी 100 कर देंगे, 100 बराबर। क्या करना है, शॉर्ट तरीका क्या है, इसमें भी अब 0.5 है तो 5 ज़ीरो पहले लिखिए नहीं लिखिए कोई कीमत नहीं होती है, और 2 ज़ीरो लगा देंगे और एक मकाम पर पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो ये भी बन गया बराबर के बाद 50 सम आ गया। अब हमको क्या लेना है, उसके लिए ईंट दिया है, तो ईंट के लिए यहाँ पर लिखा दीवार के लिए, अब लिखेंगे ईंट के लिए। ईंट के लिए अब इसमें 25 सम लंबाई ईंट के लिए। अब यहाँ पर L दिया हुआ है, L1 ले लेते हैं। ईंट के लिए L1 हो गया लंबाई बराबर कितना दिया है, 25 सम। चौड़ाई यानी B1 यहाँ ले लेंगे, B1 बराबर कितना दिया है, 15 सम। और यहाँ ऊंचाई यानी H1 ले लेंगे, H1 बराबर दिया है 10 सम। अब हमको कितनी ईंट लगेगी दरकार होगी, ये जवाब हासिल करना है। तो लिखेंगे ईंटों की तादाद बराबर क्या हो जाएगा, दीवार में ईंट लगाना है तो पहले दीवार का हजम, उसमें ईंट के हजम को तकसीम देंगे। तो लिखेंगे दीवार का हजम बटा एक ईंट का हजम, एक ईंट का हजम। अब बराबर के बाद, अब चूँकि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है ना, तो ये दीवार कैसी होगी, मकबनुमा होगी, तो मकबनुमा का हजम लिख लेंगे। तो पहले दीवार का हजम क्या हो जाएगा, L ज़रब B ज़रब H बटा ईंट, एक ईंट का हजम तो L1 ज़रब B1 ज़रब H1। अब इसमें कीमत रखेंगे, हल करेंगे, बराबर L कितना है यहाँ पर 600 ज़रब B कितना है 50, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो सिर्फ लिखेंगे 50, फिर ज़रब H कितना है 250 बटा, अब L1 कितना है 25,
ज़रब B1 15, ज़रब H1 कितना है 10। अब यहाँ 15 को तकसीम देंगे, 15 चौके 60 होता है, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, ये ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा। 25 दूनी 50 होता है, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। अब कितना बचा ऊपर 40, ज़रब 2, ज़रब 25। अब हल कर देंगे, सबको ज़रब देंगे। 40 दूनी 80 हो गया, 80 में 25 है ना, 25 में 80 से, या 80 में 25 से ज़रब देंगे। यहाँ पर 25 में 80 से ज़रब देते हैं, तो यहाँ पर ज़ीरो है तो पहले ज़ीरो लिख लेते हैं, डायरेक्ट इसको हल करते हैं। 8 25 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20। अब यहाँ पर कितना आ गया 2000, तो बराबर लिखेंगे 2000। ये क्या है ईंट है, यहाँ पर लिखेंगे ईंट। जवाब लिखेंगे, जवाब उस दीवार की तामीर के लिए 2000 ईंटों की ज़रूरत होगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए एक बस्ती में 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर गहराई का हौज़ तैयार किया गया। इस हौज़ की गुंजाइश कितनी है? हौज़ में कितने लीटर पानी समाएगा? अब ये भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, यानी हौज़ कैसा है, मकब नुमा है। चौथे का हल देखते हैं। हल, अब यहाँ पर हौज़ के लिए है ना, हौज़ है तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देंगे हौज़ के लिए। क्या दिया है सबसे पहले, लंबाई, लंबाई यानी क्या, L बराबर 10 मीटर। अब चौड़ाई B बराबर, ये दिया हुआ है 6 मीटर। गहराई यानी H बराबर गहराई या ऊंचाई, तो नीचे है तो इसको गहराई को भी हम H लेते हैं, तो ये समझने के लिए लिख दीजिए गहराई। ठीक है, ये कितना दिया है 3 मीटर। हमको हजम निकालना है, हौज़ का हजम, तो लिखेंगे हौज़ का हजम बराबर L ज़रब B ज़रब H, ये ज़ाब्ता है, बराबर L कितना है 10, ज़रब B कितना है 6, ज़रब के बाद H कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, फिर उसको ज़रब देंगे बराबर। अब 10 का 60 होता है, 60 में 3 से ज़रब देंगे तो कितना आएगा 180 मकब मीटर, इसकी इकाई है मकब मीटर। अब हमको बताना है कि कितना लीटर पानी समाएगा, तो लीटर में निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए मकब मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर। यहाँ पर लिखेंगे 1 मकब मीटर बराबर 1000 लीटर, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब इसको करना है, ये मकब मीटर में आया, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, तो इसलिए हौज़ का हजम बराबर क्या हो जाएगा 180 ज़रब 1000,
बराबर सब देने का आसान तरीका, यहाँ पर 3 ज़ीरो है और यहाँ 1 ज़ीरो है। 4 ज़ीरो पहले लिख लेंगे, 1 2 3 4 और 18 को 1 से ज़रब दे देंगे, कितना आ गया 18 का 18। अभी हमने लीटर में तब्दील किया है तो इसको क्या लिखेंगे, लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सवाल पूछ रहा है, हौज की गुंजाइश यानी उसका हजम और कितना लीटर पानी समाएगा। तो जवाब लिखेंगे, जवाब हौज का हजम 180 मकब मीटर है। हौज में कितना लीटर पानी समाएगा, 1,80,000 लीटर पानी समाएगा। इस तरह ये मश्क ख़त्म होगी। अगली मश्क के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।